अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉब पे स्पीकर, जहां आपको मिलती है पाकिस्तान भर से सबसे पहले और बिल्कुल ऑथेंटिक जॉब अपडेट, टेस्ट प्रिपरेशन गाइडलाइंस और करियर काउंसलिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी जॉब पे स्पीकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FIA रिटन टेस्ट 2026 के बारे में, जो कि हाल ही में कंडक्ट हुआ। कैंडिडेट्स को बहुत बड़ा रिएक्शन आया है कि पेपर बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था। तो आइए देखते हैं असल हकीकत क्या थी और अब आपको आगे क्या करना चाहिए। पेपर इस तरह का था जो कि कांस्टेबल लेवल का लास्ट डे यस्टरडे उन्होंने दिया है। एक मैट्रिक पास जिसने कांस्टेबल लेवल पे अप्लाई किया है वो इस तरह का पेपर दे ही नहीं सकता। और जो जनरल नॉलेज हमने याद की है या जो जनरल नॉलेज लोगों ने पढ़ी थी उसमें से तो कुछ भी नहीं आया। दोस्तों, इन भाइयों से मैंने बात की है जिन FIA का रिटन टेस्ट दिया है, जिनका 9 जुलाई को टेस्ट हुआ था, 10 जुलाई को हुआ था, लेकिन FIA का रिटन टेस्ट के आउट ऑफ सिलेबस आया था। जैसे कि आपको पता है कि FIA के रिटन टेस्ट चल रहे हैं। तमाम कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने टेस्ट दिया है FIA का, इनका रिटन टेस्ट था 9 जुलाई को, 10 जुलाई को, 11 जुलाई को, 12 जुलाई को। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि रिटन टेस्ट जिसने दिया है वो सभी शौक में है। आज की इस वीडियो में हमने रिटन टेस्ट दिया है उन डिफरेंट कोर्सेस के लिए, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। सर मैंने ना 10 जुलाई को टेस्ट दिया था ना FIA का, और टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मतलब इतना कि क्वेश्चन की तो समझ नहीं आ रही थी क्योंकि ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस ही थे सारे, तो ऊपर से जा रहे थे। आज की इस वीडियो में कोई सुनी सुनाई बात नहीं करने वाले, रियल एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाले हैं कि 9 जुलाई को और 10 जुलाई को जिसने ASI का और कांस्टेबल का टेस्ट दिया है या जिन्होंने अप्लाई किया था, मुश्किलात देखनी पड़ी हैं। देखिए, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि कंपटीशन जिस तरह का टफ है उस तरह आएंगे क्वेश्चन। 5% आपकी जनरल नॉलेज आएगी और बाकी दीगर जो सिलेबस FIA की ऑफिशियल वेबसाइट से अपलोड हुआ था उसके अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं आया। जो लोगों ने तैयारी की थी, जिस हिसाब से लोगों ने तैयारी की थी, मुश्किल हो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। दूसरा ये कि जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सिलेबस अपडेट हुआ था कि इस तरह के NPF की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके अंदर ये वैकेंसीज आई थी, उसमें जो सिलेबस अपलोड हुआ था, जिसमें सिलेबस में आपको एक बार रिवाइज़ करा दूँ, सिलेबस के अंदर 45% जनरल नॉलेज, 30% इंग्लिश और 5% इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ और 15% मैथमेटिक्स एंड IQ अगर कह दें तो दोस्तों ये सिलेबस था। अब दोस्तों, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग सब ने तैयारी की, क्योंकि सिलेबस से साफ ये जाहिर हो रहा था कि 45% जनरल नॉलेज, 30% इंग्लिश है। तो दोस्तों, सबको ये बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी और सब जितने भी कैंडिडेट्स थे सबका दरमियान खुशी की लहर दौड़ रही थी कि सिलेबस तो बहुत ईजी है, सिलेबस भी पता चल गया। और बहुत कम इस तरह की वैकेंसीज होती हैं कि डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस भी पता चल जाए। काफ़ी लोगों ने इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की, लेकिन जिस तरह की जनरल नॉलेज आती है नॉर्मली उस तरीके की स्टूडेंट्स को देखने को नहीं मिली। जो जनरल नॉलेज जो लड़कों ने तैयार की दोस्तों, उसके अंदर से कुछ भी नहीं आया और लोग बहुत ही शौक हो गए हैं कि क्या हो गया है, हमने प्रिपेयर की है वो तो लगी ही नहीं। और ये एक नहीं, दो नहीं, कितने कैंडिडेट्स को मसला आया है। बहुत सारे हज़ारों की तादाद में जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक बड़ा बहुत टॉपिक बना हुआ है। पेपर इस तरह का था जो कांस्टेबल लेवल का लास्ट डे यस्टरडे उन्होंने दिया था। अगर उस पेपर को देखा जाए, जो जिस तरह उन्होंने कांस्टेबल का पेपर बनाया था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांस्टेबल का जो पेपर दिया था वो बहुत एडवांस लेवल का था। यानी कि उसमें सारी एडवांस लेवल की इंग्लिश थी, जनरल नॉलेज वगैरह और दूसरी चीज़ें थी कि एक मैट्रिक पास जिसने कांस्टेबल लेवल पे अप्लाई किया वो इस तरह का पेपर दे ही नहीं सकता भाई। मुझे ऐसा लगता है कि ये CSS लेवल या CCE लेवल का पेपर था जिसमें ग्रेजुएशन मास्टर वाले भी शायद न दे पाते, इस तरह का पेपर दिया था। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इसके अंदर जो जिस तरीके से पेपर आए थे, बहुत ही कंप्लेंट्स काफ़ी आ रही हैं कि भाई बहुत ज़्यादा हाई इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी कि वो एडवांस लेवल से भी बहुत ज़्यादा हाई थी। जिस तरह से लोगों ने एक्सपीरियंस किया, उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि भाई ये जो है CSS लेवल से भी ऊपर की इंग्लिश है। तो दोस्तों, अब मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये शेयर करने वाला हूँ कि आपने अपना एक्सपीरियंस, जैसे कि हमने शेयर किया, कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस शेयर किया, बाकी जिन कैंडिडेट्स ने रिटन टेस्ट दिया होगा वो रिलेट कर पा रहे होंगे हमसे, और जो देंगे उनको खुद समझ आ जाएगा, वो खुद रिलेट कर लेंगे आगे जाके। अच्छा दोस्तों, आप मायूस मत होना, क्योंकि हमें ये तो एक्सपेक्टेड था कि FIA की जो बात है, FIA का जो कंपटीशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। और इस बार भी हमें पता था कि FIA का जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि FIA में बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। शुरू से ये हमें पता लग रहा था। तो मैं अब इसमें हमें एक्सपेक्टेड तो था कि रिटन टेस्ट इतना आसान नहीं होगा, इतना आसान बच्चों वाला तो आने वाला नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल आएगा इस चीज़ का भी हमें अंदाज़ा नहीं था, इस चीज़ का भी हमें पता था ही नहीं। अब ये क्या स्ट्रेटजी है, क्या है, अब ये तो आगे जाके पता चल जाएगा। लेकिन अब इस पे जो मेरिट बनने वाला है, तो दोस्तों अगर जो लोग टेस्ट में अच्छे नंबर लेंगे तो समझें वो कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा टफ बनाने का मकसद ये है शायद FIA जो है इस तरह से उन्होंने टेस्ट इसलिए बनवाया है कि वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोग इन पोस्टों के लिए लेना चाहते हैं। अच्छा दोस्तों, इस रिटन टेस्ट का हम जो ओवरऑल सब चीज़ें देख रहे हैं, इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा लगा है लोगों के ऊपर। काफ़ी लोग जो है, मैं देख रहा हूँ कि कमेंट कर रहे हैं, जगह जगह बता रहे हैं कि काफ़ी लोग कि काफ़ी मायूसी का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती रहती हैं ज़िंदगी में। इससे आपने मायूस नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना मायूस आपने, बल्कि अभी रिसेंट जॉब आई हुई है इस्लामाबाद पुलिस में और अभी भी वैकेंसीज आएंगी। आपने जो तैयारी की है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमने काफ़ी तैयारी की है, हमने अपनी GK पर काम किया है, हमने इंग्लिश पे काम किया है, हमने मैथ पे काम किया है। दोस्तों, आपकी कोई भी मेहनत ज़ाया नहीं जाती, ठीक है। आप स्ट्रॉन्ग हुए हैं इस वक्त, आपने इतना सब कुछ पढ़ा है, आपकी कुछ हद तक तैयारी हुई है, बल्कि कुछ क्या काफ़ी हद तक आपकी तैयारी हुई है। अब जो नेक्स्ट वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि इस्लामाबाद पुलिस आई हुई है,
उसमें अप्लाई करें, इंशाल्लाह उसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इस तरह की पैरा फोर्स वैकेंसीज आई हुई है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जेल पुलिस की वैकेंसीज चल रही हैं, जिसने जेल पुलिस में अप्लाई किया हुआ है इंशाल्लाह उसमें भी रिटन टेस्ट इतना टफ नहीं आएगा। सिंध पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस या जो दूसरी जितनी भी डिपार्टमेंट्स है उसमें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं देखने को मिलती है। टेस्ट ईजी होता है और आपकी तैयारी वहाँ पर काम आएगी। बनाने का एक ये भी मकसद है कि काफ़ी लोगों को मायूस हो रहे हैं, तो आपने मायूस बिल्कुल भी नहीं होना। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आपकी जो तैयारी है वो आगे काम आ जाएगी। इसको आप अपने एक एक्सपीरियंस समझें, एक ज़िंदगी का तजुर्बा समझें। नेक्स्ट वैकेंसीज में आप अप्लाई करें। अब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जितनी आपकी तैयारी हो गई है उस हिसाब से आप कोई भी टेस्ट इस वक्त जो इस नई वैकेंसी चल रही है उसमें आप क्लियर कर सकते हैं। अब आपसे हम इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहते हैं कि आपके अंदर इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ उम्मीद, कुछ ना कुछ जज्बा, कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिली होगी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है, यही आपकी आखिरी सीढ़ी नहीं थी। आपने आगे अप्लाई करते रहना है। इंशाल्लाह इस वैकेंसी में नहीं तो अगली वैकेंसी में कुछ ना कुछ आपका हो जाएगा। इस तरह से नहीं होता, इतना मुश्किल नहीं होता दूसरी वैकेंसीज में, आप टेंशन ना लें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें, और जो भी वैकेंसीज आएंगी आने वाले टाइम में इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। आप ज़्यादातर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, किसी भी वैकेंसी के बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अपडेट करेंगे नेक्स्ट वैकेंसी का। अपना ख्याल रखिएगा, एक लाइक, एक कमेंट इस वीडियो पर कीजिएगा, और अपने उस दोस्त के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जिसको जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत है या जिसको इस मोटिवेशन की कुछ ज़रूरत थी, जो मायूस हुआ हो उसके साथ वीडियो लाजमी शेयर करना, क्योंकि यह आपकी आखिरी सीढ़ी नहीं थी। अब आपको मज़ीद आपके लिए बहुत आसानी हो चुकी है कि आप आराम से कोई भी टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। इस टेस्ट ने आपको इतनी आज जगा दी है, इतनी नॉलेज आपने गेन कर ली है कि अब आप कोई भी टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। आके आपने लाजमी अप्लाई करना है। हमारे चैनल जॉब बेस पीके को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।